ऑफ अकाउंटिंग की, यानी कि हमारी अकाउंटिंग के वो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये पूरी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर लो ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट उन लोगों को भी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 3 रूल्स होते हैं जिन पर हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। ठीक है, इनको हम यूनिवर्सल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। हम इनको यूनिवर्सल रूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहें, हम चाहे इंडिया से बाहर चले जाएं, यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएं, हमारे जो ये रूल्स हैं ये एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। यानी जो चीज़ हमारे पास डेबिट होनी है वो यहाँ भी डेबिट होगी। आप यूएसए में बैठकर करोगे, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर करोगे तो वहां पर भी वो चीज़ डेबिट होगी, और यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो वहां पर भी वो चीज़ क्रेडिट होगी। बस दोनों की जो अकाउंटिंग है उनके मेथड्स डिफरेंट है कि वो दूसरे तरीके से करते हैं, उनके फाइनेंशियल ईयर्स अलग होते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं और हमारे फाइनेंशियल ईयर अलग होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। हमारे रूल्स कहीं पर भी चेंज नहीं होते। जो चीज़ डेबिट होगी वो यहाँ भी डेबिट होगी और दूसरी कंट्री में भी डेबिट होगी। जो क्रेडिट होगी वो क्रेडिट ही होगी यहाँ पर भी और कहीं और भी। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं इस पेन को नीचे फेंकूं और ये नीचे चला जाएगा, ये हवा में उड़कर ऊपर नहीं आएगा। ये लॉ फिक्स है ना, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि अगर हम इस पेन को नीचे फेंकेंगे तो ये नीचे ही जाएगा। ठीक है ना, ये पेन उड़कर ऊपर नहीं जा सकता। तो ये क्या है, लॉ है। ये लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करें, हम चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर अप्लाई कर ले, हम साउथ अफ्रीका में चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, हम चाइना में चले जाएं, हम यूएस में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, वहां पर भी अगर हम इस पेन को नीचे फेंकेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे ही जाएगा, हवा में नहीं उड़ेगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये भी हमारा यूनिवर्सल रूल है। इसी तरह से हमारे जो अकाउंटिंग के रूल है ना, ये भी हमारे यूनिवर्सल, इनको हम यूनिवर्सल रूल बोलते हैं क्योंकि ये हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो रूल्स हमारे। फर्स्ट रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसको मैं नीचे लिखती हूँ थोड़ा सा ताकि, क्रेडिट द गिवर। ये रूल हमें बताता है कि हमारे पास अगर कोई भी पर्सन अमाउंट रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कोई भी अमाउंट दे रहा है, जो पर्सन दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हमारे अलग अलग अकाउंट्स में अप्लाई होते हैं। ये किस तरह से कौन से अकाउंट में कौन सा रूल अप्लाई होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी हम फिलहाल इन 3 रूल्स को समझ लेते हैं। सेकंड रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आ रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हमारे पास जो भी आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो जा रहा है वो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अभी आप इन रूल्स को देखते जाओ, ये रूल्स हमारे कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई होंगे वो मैं सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ इन रूल्स को देखते हैं। ये हमारे गोल्डन रूल्स है जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। ठीक है, थर्ड रूल हमारा है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all revenues and profits। ठीक है, थर्ड रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। रेवेन्यूज की जगह पर हम इनकम भी लिख सकते हैं, रेवेन्यूज एंड इनकम्स आर सेम थिंग। ठीक है ना, यानी कि जो पैसा हमारे पास अभी आ रहा है कुछ भी सेल करने के बाद, तो हमारा क्या रेवेन्यू है, हमारी इनकम है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग होते हैं, प्रॉफिट अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। नहीं अगर कोई कंफ्यूजन है
तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे गोल्डन रूल्स हो गए। फर्स्ट रूल रिपीट करते हैं साथ में, और आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो। हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सेकेंड रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि डेबिट हम उसको करेंगे जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करते जाएंगे, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। थर्ड है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको हमेशा हम डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे रूल्स। इन सब रूल्स को हम अलग अलग अकाउंट्स में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हर अकाउंट में, अगर हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें भी हमारे ये तीनों रूल्स एप्लीकेबल होंगे। हम किसी पर्सन का अकाउंट बना रहे हैं उसमें भी ये तीनों एप्लीकेबल होंगे, नहीं। एक रूल होगा, एक रूल है वो एक अकाउंट में एप्लीकेबल होगा, दूसरा दूसरे अकाउंट में एप्लीकेबल होगा, तीसरा तीसरे अकाउंट में एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये सब यूज होंगे हमारे अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 टीएस ग्रेवाल बुक का, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये है हमारा। पहले हम समझते हैं अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने राम का अकाउंट बनाया, तो जब हमने राम का अकाउंट बनाया तो हमने उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम नोट करेंगे उस अकाउंट के अंदर, वो राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। ऐसा नहीं है कि राम के अकाउंट में हम श्याम की एंट्री भी कर रहे हैं, हम कृष्णा की एंट्री भी कर रहे हैं, हम किसी और एबीसी पर्सन की एंट्री भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ उसके अंदर वही ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे जो कि राम से रिलेटेड होंगी। इसी तरह से अगर हमारा कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट में हम कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज करेंगे। अब उसमें हमारे को ये देखना है कि वो जो कैश आ रहा है वो हमारे पास राम से आएगा तो भी उस कैश बुक में एंटर होगा, वो अगर हमारे पास श्याम से आ रहा है तो हमारे पास ये एंटर होगा, एबीसी किसी और पर्सन से आ रहा है हमारे पास तो भी हम उसे अपनी बुक्स में, तो भी हम उसे अपने कैश अकाउंट में एंटर करेंगे। हमारे पास कैश कहीं से भी आ रहा है, यानी कि कैश अकाउंट के अंदर कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम एंटर करेंगे। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? इनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जैसे आप अकाउंट समझते जाओगे ना और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। अकाउंट क्या है सबसे पहले हम बताएंगे। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हम एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, और अकाउंट के अंदर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमाउंट को एंटर कर रहे हैं, हम डायरेक्शन को भी एंटर करेंगे। हम उसके अंदर ये देखेंगे कौन सी एंट्री है वो डेबिट साइड पे जा रही है, कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड पे जा रही है, और वो किस चीज की एंट्री है। सपोज हमने राम के अकाउंट में एंट्री कर दी 5000 रुपीज की, लेकिन वो क्या है? राम से हमारे पास राम ने हमसे कुछ परचेज किया है, हमने राम को कुछ सेल किया है, वो सब हमें चीजें उसमें डिफाइन करनी होगी कि हमने सेल किया या परचेज किया है, या हमने उससे कैश लिया है, हमने उसको कैश दिया है। तो वो जो भी होगी एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक अकाउंट के अंदर आती है। ये अकाउंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब अकाउंट्स के बाइफर्केशन को समझते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरा बताती हूँ। ठीक है, हम अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। ठीक है, तो अब इसको हम ब्लैक पेन से करते हैं। ठीक है, ये देखो एक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, एक हो गया इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल से, किसी फर्म से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, अब वो देखते हैं हम। पर्सनल अकाउंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 and 3। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल, थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये 3 अकाउंट्स क्या होते हैं, यानी कि नेचुरल पर्सन जो कि मैं हूं, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे, जैसे मेरा है आरती, मेरा नाम आरती है, तो आरतीज अकाउंट कम्स अंडर नेचुरल अकाउंट। ठीक है ना, वो नेचुरल अकाउंट के अंडर आएगा। क्यों, क्योंकि एक नेचुरल पर्सन से अगर किसी और का राम का अकाउंट बनाना है तो राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, कोई और तीसरा नाम एबीसी लिमिटेड, सॉरी कोई तीसरा नाम दे दो आप, ठीक है ना, गोपाल अकाउंट, तो वो क्या है, वो सब नेचुरल है, क्योंकि एक नेचुरल पर्सन से रिलेटेड जो भी है वो सारे हमारे होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट मीन्स अकाउंट तो है लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेनी किड्स पैराडाइज, मैं अगर इसके नाम पे कोई अकाउंट ओपन करती हूँ ब्रेनी किड्स पैराडाइज अकाउंट, तो वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट है दैट डज नॉट अ पर्सन, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक नाम है। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट हो गया। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मीन्स अगर मुझे कोई रेंट पे करना है, ठीक है, मुझे कोई रेंट पे करना है तो मैं क्या, मेरे पास कोई प्रीपेड मैंने एक्सपेंस कर दिया, कोई मेरे पास प्रीपेड आउटस्टैंडिंग रेंट है जो मैंने अभी पे करना है, तो वो सारे हमारे अकाउंट्स आते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर, यानी कि जो कि अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमने किसी से पैसे, किसी को रेंट देना है, किसी को हमने, जैसे मेरा इंश्योरेंस था, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एडवांस में, नेक्स्ट मंथ ड्यू होना था, मैंने आज पे कर दिया, तो वो जो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंडर आएगा। ठीक है, तो जो अभी हमने रूल्स किए थे, 3 रूल्स किए थे ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं अकाउंट से रिलेटेड है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा रूल कौन कौन से अकाउंट में यूज होता है। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जो अकाउंट्स हमारे पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी अकाउंट है या फर्नीचर अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, मैंने कोई एक्सपेंस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, तो वो सब क्या है, वो इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द पर्सनल आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। अब हम इनके 2 पार्ट्स को देखते हैं। इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए, एक होता है हमारा रियल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द असेट्स, चाहे वो टेंजिबल असेट्स हो या इंटेंजिबल असेट्स हो। टेंजिबल और इंटेंजिबल मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो आप मेरी वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, उसमें आप देख लेना हमारी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं। ठीक है, हमारी असेट किसी भी टाइप की हो उन सब के लिए हमारा रियल अकाउंट यूज होता है, और हमारे एक्सपेंसेस एंड हम इनकम्स के को हम बोलते हैं, वो हमारे जो भी अकाउंट्स में जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक, नेचुरल अकाउंट जैसे राम्स अकाउंट, कपिल्स अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड है, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब इसी तरह से आर्टिफिशियल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल अकाउंट है, क्योंकि ये पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल अकाउंट होगा जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले लूं ब्रेनी किड्स, पैराडाइज,
ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लोग हैं जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है। उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव में आ जाते हैं हमारे पास प्रीपेड अकाउंट, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह के जो अकाउंट होंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि वो किसी भी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इनके एग्जाम्पल हैं। अब रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट हमारा क्या हो गया, हमारा रियल अकाउंट हो गया। फर्नीचर अकाउंट हो गया, या सब सपोज चलो इंटेंजिबल असेट ले लेते हैं, गुडविल अकाउंट, ठीक है, गुडविल अकाउंट हो गया। तो वो क्या है हमारा, वो हमारा रियल अकाउंट है। अब इसी तरह से नॉमिनल में आ जाते हैं, तो हम यहां पर लेते हैं रेंट अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट ये क्या हो गया हमारा, ये नॉमिनल अकाउंट है, हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, अलाउड क्या होता है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, इनके आगे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, आप लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे हमारे क्या है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के, ठीक है। अभी आज के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमने जो 3 गोल्डन रूल्स किए थे वो कौन कौन से, वो गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल जो है इस अकाउंट में आता है, कौन सा इस अकाउंट में आता है, और कहाँ पर ये अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने किए ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हमने अच्छे से समझा, डिटेल में समझा कि कौन सा अकाउंट किस टाइप का होता है। और अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमने जो गोल्डन रूल्स किए थे इससे पहले, वो गोल्डन रूल्स कौन सा रूल कौन से अकाउंट में अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर इसके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे अकाउंट्स का। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, हमारे गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है ना। अगर हम ये गोल्डन रूल्स को नहीं समझ पाए, हमें नहीं समझ में आया कि हमारी कौन सी एंट्री डेबिट हो रही है और कौन सी एंट्री क्रेडिट हो रही है, कहाँ पर डेबिट होना है कहाँ पर क्रेडिट होना है, तो हम अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वीडियो देखी है ध्यान से तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट जा रही हैं। अभी हमने क्या करना है, रूल्स को लर्न करना है, हमारे एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को लर्न करना है कि ये कहाँ पर कैसे कौन से टाइप का कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी कौन सा रूल कहाँ पर जा रहा है। ये हमने समझ लिया तो हमारे लिए अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। जस्ट लाइक आप अगर ABC नहीं सीखते तो आज आप इंग्लिश में लिख थोड़ी पाते, सेंटेंसेस थोड़ी बना पाते, तो हमारे लिए ये भी ABC है, ठीक है ना। तो अगर हमने छोटी छोटी बेसिक सी चीजें अकाउंट्स में नहीं सीखी तो हम पूरी अकाउंटिंग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है, जितनी डिटेल में मैंने आपको समझाया है बेटा, ये चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।